साल था 2013। तब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। मुझे यूपीएससी की तैयारी के बारे में, आईएएस की जॉब के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैं डॉक्टर ही बनना चाहता था और डॉक्टर बनने के लिए ही पूरी मेहनत कर रहा था। और उसी के लिए मैं कई बार रात में वार्ड जाया करता था, पेशेंट्स की फाइल रीड करने के लिए और पेशेंट्स से मिलने के लिए, पेशेंट की बीमारियां समझने के लिए। लेकिन जब मैं रात में वार्ड जाता था तो मुझे एक चीज़ दिखना शुरू हुई कि लोगों की लाइफ में जो बीमारियां होती हैं वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है उनकी प्रॉब्लम्स का। वो कहते हैं ना, अगर आपको लोगों की लाइफ के स्ट्रगल समझने हो तो आपको दो जगह जरूर जाना चाहिए, एक हॉस्पिटल और दूसरा कोर्ट कचहरी। यहाँ पे आपको दुनिया में लोग जितने भी टाइप के स्ट्रगल से लड़ रहे हैं, जी रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वो हर टाइप के लोग मिल जाएंगे। ये रात में वार्ड्स जब मैं जाता था, ये मेरी लाइफ का पहला किस्सा था जब मुझे ये समझ में आना शुरू हुआ कि बीमारियों के बाहर भी एक दुनिया होती है और लोग कितनी सारी प्रॉब्लम से डील करते हैं, पर्टिकुलरली वो लोग जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक होता है। मेरा जो हॉस्पिटल और कॉलेज था वो सेमी गवर्नमेंट था, मतलब वहाँ पे जो इलाज होते थे ज़्यादातर वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस तो हुआ करते थे और इसीलिए 95% लोग वो हुआ करते थे जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है। उनसे, उनकी फैमिली मेम्बर से बात करते हुए, उनके पेशेंट से बात करते हुए कई बार मुझे समझ में आता था कि लोग कितनी तकलीफ फेस करते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट की स्कीम्स या बेनिफिट जो होते हैं वो किस हद तक उनको हेल्प करते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज कि मैं डॉक्टरी के बियॉन्ड जाना चाहता हूँ अपने कैरियर में। तब मैंने सर्च करना शुरू करा था कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या कैसा कौन सा कैरियर चूज़ कर सकता हूँ जो मुझे और ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने में हेल्प करेगा। और सर्च करते करते पहली बार मुझे यूपीएससी और आईएएस के बारे में पता चला था, क्योंकि उस टाइम, उसके पहले मुझे यूपीएससी और आईएएस के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो यहाँ से मैंने यूपीएससी की फील्ड चुनी थी अपनी तैयारी के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं फाइनल लिस्ट तक मेकआउट नहीं कर पाया यूपीएससी में अपने पूरे अटेम्प्ट देने के बाद भी, पर वो जो ड्रीम था वो मेरा ड्रीम ख़त्म नहीं हुआ। इसीलिए मैंने यूपीएससी की फील्ड कभी नहीं छोड़ी। यूपीएससी के अपने अटेम्प्ट ख़त्म करने के बाद मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाने लगा, और वो इसीलिए क्योंकि मैं आने वाले टाइम में ऐसा देखना चाहता हूँ कि मैं ऐसे कुछ बच्चे हूँ जिनमें कभी ना कभी ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ जो यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ और वही कर पाएँ जो मैं करना चाहता था बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये मेरा रीज़न है कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करी थी। आपका क्या रीज़न है, मैं वो भी जानना चाहूँगा। अपना रीज़न कि आप यूपीएससी के लिए तैयारी क्यों कर रहे हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर डालिएगा या लिखिएगा। उसे जान के या उसे पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी।